Hello dear children, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. I am Jitin sir and I am here to teach you guys physics. So जैसे कि आप जानते हैं we are dealing with a topic called as semiconductors. ये semiconductors में हम लोग आगे बढ़ने के पहले आपको कुछ दो तीन कॉन्सेप्ट्स आपको बताने बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से ये लेक्चर मैंने यहाँ पर अपलोड किया है. सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे बनाते हैं, उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज क्या होते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली थोड़ा वेट करना, वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी सिखाने वाला हूँ कि फर्मी लेवल एनर्जी का कॉन्सेप्ट का मतलब सिंपल सा मतलब क्या होता है करके. ओके एनीवे, सो काफी बच्चों को फर्मी लेवल एनर्जी में कंफ्यूजन होता है, इस वीडियो में ये सब क्लियर होने वाला है, डोंट वरी एट ऑल. सो माय डियर चिल्ड्रन, पहले बढ़ते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे बनाते हैं, इस चीज का लॉजिक. सो माय डियर चिल्ड्रन, यहाँ पर एनर्जी बैंड डायग्राम का मतलब क्या होता है. सबसे पहली बात मैं एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना सिखाता हूं मैं आपको. सो एनर्जी लेवल डायग्राम. सो एनर्जी लेवल बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा एटम है, ये एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है, ये उसका फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, एंड सो ऑन चलता जाएगा. ओके, nth ऑर्बिट तक चलता ही जाएगा. एंड आप तो जानते हैं कि सबसे अंदर वाले ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके पास सबसे कम एनर्जी होता है. उनको थोड़ा एनर्जी ज्यादा दे दीजिए, फिर वो सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स पे आ जाते हैं. थोड़ा और एनर्जी ज्यादा दे दीजिए, थर्ड ऑर्बिट में आ जाएगा. थोड़ा और एनर्जी ज्यादा देंगे तो फोर्थ एंड फिफ्थ एंड देन बैलेंस ऑर्बिट तक जाएगा. बैलेंस ऑर्बिट से भी ज्यादा एनर्जी दिया तो सीधा फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा. ओके, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर. सो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने के लिए आपको बेसिकली क्या लगता है, ये जो डायग्राम है ना थोड़ा ग्राफ की तरह ही. फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस की ही जरूरत है, एक्स एक्सिस की जरूरत है ही नहीं. सिर्फ वाई एक्सिस की जरूरत है. यहां पर वाई एक्सिस आपका होगा एनर्जी. ओके, अब मान लेते हैं दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट. फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी मान लेते हैं यहां पर, जस्ट एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट एनर्जी. कुछ ना कुछ तो एनर्जी रहेगा. ओके, सो ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी रहेगा. दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट एनर्जी. ओके, सीधी सी बात है, फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम लोग ने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया तो सेकंड ऑर्बिट पे चला जाएगा. दैट मींस एनर्जी में थोड़ा बढ़ा दिया तब जाके वो सेकंड ऑर्बिट पे आएगा. ओके, सो आएगा सेकंड ऑर्बिट में. ये रहा आपका सेकंड ऑर्बिट. ओके, एनर्जी. सिमिलरली और थोड़ा एनर्जी दीजिए, थर्ड ऑर्बिट आएगा. और थोड़ा एनर्जी दीजिए, फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा. कहां तक जाएगा, वैलेंस ऑर्बिट एनर्जी, वैलेंस ऑर्बिट तक चला जाएगा. ओके, वैलेंस ऑर्बिटल एनर्जी. ओके, सो वैलेंस ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होगा इतना. ओके, अब मान लीजिए वैलेंस ऑर्बिट पे जो भी इलेक्ट्रॉन है उसको थोड़ा और एनर्जी आपने दे दिया तो क्या हो जाएगा, वो फ्री हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. फ्री इलेक्ट्रॉन का लेट मी से, अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है तो ये एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली कंडक्शन करने के लिए केपेबल होता है. देयरफॉर यहां पर कंडक्शन होती है. ये चीज ध्यान में रखना. ओके, दिस डायग्राम इज कॉल्ड एज एनर्जी लेवल डायग्राम, जहां पर हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा. जस्ट एग्जांपल के तौर पे ये अगर 1 रहेगा, ये 3 रहेगा, मे बी ये 10 रहेगा, ये 12 रहेगा. ऐसे जस्ट रैंडमली मैं बोल रहा हूं, ऐसे कुछ ना कुछ तो फैक्टर हो सकता है. ओके, सो दिस डायग्राम इज कॉल्ड एज एनर्जी लेवल डायग्राम. ओके, आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट. ठीक है, अब एनर्जी लेवल के बाद मैं आपको बताने वाला हूं एनर्जी बैंड डायग्राम. व्हाट इज एनर्जी बैंड. बैंड का मतलब बैंड मतलब एक सर्टेन रेंज होता है. एनर्जी का रेंज की बात कर रहा हूं. अब क्या होता है, फर्स्ट ऑर्बिट में ये फिक्स, दिस इज वन वैल्यू ऑफ एनर्जी. अब ऐसा कभी नहीं होता है कि फर्स्ट ऑर्बिट पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन सबका एक ही वैल्यू होता है, ऐसा कभी नहीं होता है. देयर इज डेफिनेटली रेंज ऑफ वैल्यूज जिनके बीच में फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं. सो दैट मीन्स ऐसा सिंगल लाइन नहीं, एक अपर लिमिट होगा और एक लोअर लिमिट होगा. दैट मीन्स ऐसे दो लाइंस रहेंगे. दिस विल बी द अपर लिमिट, दिस विल बी द लोअर लिमिट. सो इन दोनों को अगर इधर से ज्वाइन कर दिया तो दिस पर्टिकुलर ये शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, दिस विल बी द रेंज, एनर्जी का रेंज ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स. तो फर्स्ट ऑर्बिट एनर्जी बैंड इट इज. ओके, सेकेंड ऑर्बिट के लिए भी सेम स्टोरी, एक लोअर लिमिट रहेगा, एक अपर लिमिट रहेगा. इन दोनों को अगर ज्वाइन करेंगे सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज सेकेंड ऑर्बिट एनर्जी बैंड. सिर्फ बैंड वर्ड आ जाएगा, बैंड बिकॉज एक हायर लिमिट एक लोअर लिमिट है. ओके, देन सिमिलरली जाएगा वैलेंस ऑर्बिट के लिए भी एक अपर लिमिट होता है, एक लोअर लिमिट होता है. इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस होगा, इस डिफरेंस को हम लोग बुलाएंगे वैलेंस ऑर्बिट एनर्जी बैंड. अब
सिमिलरली अगर वैलेंस ऑर्बिट एनर्जी, मतलब ये अपर लिमिट होगा, ये लोअर लिमिट होगा, वैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को अगर थोड़ा और एनर्जी दिया तो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन जो होती है वो कंडक्शन के लिए केपेबल होता है। ऑब्वियसली वैलेंस ऑर्बिट एनर्जी बैंड को हम लोग शॉर्ट फॉर्म पे वैलेंस बैंड करके बुला सकते हैं, दैट इज वीबी करके हम उसको डिनोट करते हैं। वीबी स्टैंड्स फॉर वैलेंस बैंड। ओके, थोड़ा और ऊपर जाएगा, एक ऐसा रेंज आएगा जहां पर वो फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब मटेरियल के अंदर ही रहेगा और फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, फ्रीली मूविंग रहेगा। सो ऐसे सिचुएशन पे इस पर्टिकुलर एनर्जी बैंड को बुलाएंगे कंडक्शन बैंड, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म पे बुला सकते हैं सीबी। सो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंडक्शन। एंड कंडक्शन कब होता है और कब नहीं होता है, ये चीजों के बीच में डिफरेंस अगर पता चलना तो बस आपको वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का थ्योरी अगर दिमाग में रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। एक चीज आप जरूर दिमाग में रखना कि इन दोनों के बीच के, दैट इज वैलेंस बैंड के अपर लिमिट और कंडक्शन बैंड के लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस है, दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू जंप आउट ऑफ इट्स ऑर्बिट्स। ओके, so this energy, this is the minimum energy. Okay, this minimum energy required for the electron to jump is called as Eg से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग बुलाते हैं एनर्जी बैंड गैप या फिर बैंड गैप। बैंड गैप इज द मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स को लगता है ताकि वो फ्री हो जाए, मतलब उससे ज्यादा भी लग सकता है। मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर एंड में है, उसको जंप करवा के हम लोग यहां तक भी लेके आ सकते हैं। सो दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कोई इलेक्ट्रॉन को लग सकता है फ्री होने के लिए फ्रॉम वैलेंस ऑर्बिट, लेकिन दिस विल बी द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो मिनिमम एनर्जी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, ये चीज हमेशा दिमाग में रखना। अब ये एनर्जी बैंड गैप है ना, काफी क्रूशियल चीज होती है, क्योंकि इसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स में। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस माय डियर चिल्ड्रन, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिविटी के बेसिस पे नहीं, ये एनर्जी बैंड गैप के बेसिस पे भी हम लोग उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल चलो इंसुलेटर्स की बात करते हैं। इंसुलेटर्स का खास बात क्या होता है? उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, मतलब उनके इलेक्ट्रॉन सारे के सारे वैलेंस ऑर्बिट पे एंड बाकी ऑर्बिटल्स पे फिट होते हैं। क्यों फिट होते हैं? क्योंकि उनके एनर्जी बैंड डायग्राम अगर बनाने की कोशिश करेंगे, ये कंडक्शन बैंड होती है, ये वैलेंस बैंड होती है। ओके, आप सोचो कि सर हर बार ना आप कंडक्शन बैंड को ब्लैंक रखते हो, बाकी सबको डेकोरेट करते हो, ऐसा क्यों? बिकॉज माय डियर चिल्ड्रन, मैं ऐसे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सारे के सारे जो रेंजेस लाइक एनर्जी का रेंज होता है, बैंड होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का घर है वो। जबकि कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स का घर नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलने पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स जब जंप करते हैं तब जाके वो लोग वहां पर पहुंचते हैं। तो ये यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यहाँ पर भर भर के इलेक्ट्रॉन्स है। इसी वजह से मैं इसको शेड कर रहा हूँ और इसको शेड नहीं कर रहा हूँ। ओके, कंडक्शन बैंड को इसलिए मैं शेड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वहां पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है। अगर भर भर के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते थे ना कंडक्शन बैंड में, तो मैं उसको भी शेड कर दिया होता था। एनीवे, माय पॉइंट इज, यहां से यहां तक जंप करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को जो एनर्जी बैंड गैप लगती है बहुत ज्यादा होती है और वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स जंप नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के लिए उनको इतना बड़ा एनर्जी का जंप करना पड़ेगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो सकते हैं, जो कि प्रैक्टिकली हमारे डे टू डे लाइफ में उतना ज्यादा एनर्जी हम लोग प्रोवाइड तो कर सकते हैं, बट उसके लिए बहुत लॉस ऑफ एनर्जी फेस करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग वो मेथड चूज नहीं करते हैं। वी वांट कि भाई हम लोग ज्यादा एनर्जी स्पेंड किए बिना हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होना चाहिए, दिस इज आवर टारगेट। इसी वजह से वी जनरली डोंट यूज इंसुलेटर्स फॉर कंडक्शन। फिर आप पूछोगे सर इंसुलेटर्स को कंडक्टर्स की तरह यूज किया जा सकता है? हम लोग ने बहुत ज्यादा एनर्जी अप्लाई किया तो यस माय डियर चिल्ड्रन, अगर हम लोग ने इंसुलेटर्स में बहुत ज्यादा एनर्जी अप्लाई किया तो उनके इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में आएंगे। जितना ज्यादा एनर्जी सप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में आएंगे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में आएंगे उतना ही ज्यादा कंडक्शन पॉसिबल हो सकता है। दैट मींस यस, इट इज पॉसिबल टू यूज इंसुलेटर्स, बट इट विल बी अटर फूलिशनेस इफ वी यूज इट, बिकॉज वी आर लूजिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी। ये जंपिंग के नाम पे बहुत सारा एनर्जी हमें लूज करने की जरूरत पड़ेगी। सो या, द एनर्जी बैंड गैप इज वेरी ह्यूज इन केस ऑफ इंसुलेटर्स। अभी आप बोल रहे हैं सर वेरी ह्यूज, अभी ह्यूज को आप थोड़ा डिफाइन करो ना। सी ह्यूज तो सबके लिए अलग अलग होता है, ह्यूज इज रिलेटिव टर्म। अब मैं बोलूंगा मेरे लिए 10 ह्यूज बड़ा नहीं है, 10 मतलब मेरे लिए सिंपल है, लेकिन दूसरे किसी और के लिए 10 मतलब बड़ा हो सकता है। तो आप जब बड़ा बोलते हो तो ये बड़ा मतलब कितना? बच्चे लोग, हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके बीच का एनर्जी बैंड गैप बड़ा होता है, मतलब एनर्जी बैंड गैप का वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है उसका एनर्जी बैंड गैप, तो हम उसको कैटेगराइज करते हैं इंसुलेटर्स की कैटेगरी में। सो दिस इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स में एनर्जी बैंड गैप का ये स्टोरी होता है। ठीक है सर, इंसुलेटर्स तो आपने बता दिया, अभी दूसरा बताओ कंडक्टर्स के बारे में। कंडक्टर्स का क्या स्टोरी है? अब बच्चे लोग, कंडक्टर्स, मेरा सवाल ये है, क्या कंडक्टर्स को एनर्जी देने की जरूरत पड़ती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए?
आपने बचपन से ऐसा सीखा है कि कंडक्टर्स को एनर्जी दो तो ही आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, या ऐसा सीखा है कंडक्टर्स के पास ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं? यस, आपने ये सीखा है कि कंडक्टर्स के पास ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि भाई कंडक्टर्स को आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, उसके पास ऑलरेडी है, क्योंकि उसके एनर्जी बैंड डायग्राम में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करती है। दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करती है। मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स है जो सिर्फ बॉन्डेड रहेंगे, ओके, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्री रहेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इनके बीच में भी रहेंगे, मतलब वो बॉन्डिंग पर भी रहेंगे और फ्री भी रहेंगे। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे पॉसिबल है? बच्चा कैसे होता है, वो एक ऑर्बिट से बाहर निकलेगा, घूमेगा, दूसरे कोई ऑर्बिट पे बैठेगा, बाहर निकलेगा, घूमेगा, तीसरे कोई ऑर्बिट पे बैठेगा, ऐसे ऐसे चलेगा, इधर का कोई ऑर्बिट में बैठेगा, ऐसे घूमेगा, इधर के कोई ऑर्बिट में बैठेगा। मतलब ऑर्बिट में आएगा, जाएगा, आएगा, जाएगा, दोनों उसके लिए एक तरीका होता है, उसको कोई एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत नहीं है ऑर्बिट छोड़ के जाने के लिए। ऐसे भी सिचुएशंस होते हैं। सो कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स खाली घूमते हैं, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड होते हैं, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स दोनों करते हैं। तो कंडक्शन बैंड में भी मैं डेकोरेशन करूंगा, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू से दैट द कंडक्शन बैंड इज ऑल्सो फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब सवाल ये है, क्या उनको कोई एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है क्या फ्री होने के लिए? नहीं, ऑलरेडी ओवरलैपिंग सिचुएशन में तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत नहीं है। सो द एनर्जी बैंड गैप इन केस ऑफ कंडक्टर्स विल बी जीरो, Eg विल बी इक्वल टू जीरो, ओके। एंड द थर्ड केस दैट इज सेमीकंडक्टर। अब एक आइडिया तो आ ही गया होगा कि भाई सेमीकंडक्टर में क्या होने वाला है। सेमीकंडक्टर में कुछ नहीं होने वाला, बल्कि यहां पर ये रहा कंडक्शन बैंड, ये रहा वैलेंस बैंड, ओके। इनके बीच का जो बैंड गैप है Eg वो होगा लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटा होगा। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा होगा तो हम उसको इंसुलेटर्स की कैटेगरी में डालते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटा होगा तो हम उनको सेमीकंडक्टर्स की कैटेगरी में डालते हैं। अगर एनर्जी बैंड गैप 0 होगा तो हम उनको कंडक्टर्स की कैटेगरी में डाल देते हैं। आई बिलीव दिस इज वेरी क्लियर। माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट। सो माय डियर चिल्ड्रन, आगे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। नेक्स्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ फर्मी लेवल के बारे में। फर्मी लेवल के बारे में मैं सिखाने के पहले जस्ट एक फर्मी लेवल एनर्जी, ओके। फर्मी लेवल एनर्जी के बारे में सिखाने के पहले मैं आपको सेमीकंडक्टर का बैंड डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये रहा अपना वैलेंस बैंड, ये अपना कंडक्शन बैंड। अब प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर मैंने आपको ऑलरेडी बताया प्रीवियस लेक्चर में, जहां पर मैंने आपको बताया कि बॉन्डिंग से कुछ इलेक्ट्रॉन्स टूट के बाहर निकलते हैं। जब टूट के बाहर निकलते हैं तो बॉन्डिंग ये है, बाहर निकलना ही है। बॉन्डिंग से जब कुछ इलेक्ट्रॉन्स टूट के बाहर निकलते हैं तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ जाता है और वैलेंस बैंड में एक होल पैदा हो जाता है। होल के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। ये चीज ऐसे कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। सो ये ऐसा चलता ही रहता है, ओके, ये चलता रहता है। अब इसके अलावा फर्मी लेवल एनर्जी, ये डायग्राम जो है ना, दिस इज द डायग्राम ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर का डायग्राम है ये। अब आप पूछोगे सर जी ठीक है, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर का डायग्राम तो आपने बना दिया, अभी फर्मी लेवल क्या होता है? एक्चुअली फर्मी लेवल क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। बच्चे लोगों को लगता है कि यार कुछ तो बड़ा कॉन्सेप्ट है, बट कुछ बड़ा नहीं, बहुत ही चिंदी सा कॉन्सेप्ट है। बताता हूँ, ध्यान से सुन लेना। अब इमेजिन कीजिए आपका सेमीकंडक्टर आपने जीरो मतलब एब्सोल्यूट जीरो में रखा। अभी ये एब्सोल्यूट जीरो में नहीं है, ओके। ये क्या है? दिस इज एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब 300 केल्विन। अब फर्मी लेवल के लिए क्या होना है? फर्मी लेवल का मतलब बताने वाला हूं, ध्यान से सुन लेना। आप अभी ये एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन अगर बनाएंगे तो होता क्या है? सी, इसके पहले मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भाई कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। कब जाते हैं? जब उनको थोड़ा एनर्जी मिलता है। अगर एनर्जी मिला तो ही जाएंगे, अगर नहीं मिला तो नहीं जाएंगे, ओके। सो अभी हाल फिलहाल 0 केल्विन में यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं गया है, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी वैलेंस बैंड के लेवल पर है या फिर इनके बीच में कहीं ना कहीं पे होगा। कंडक्शन बैंड तक उसका एनर्जी पहुंचा तो ही वो फ्री हो सकता है। यस, कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में आ सकता है सर अब एनर्जी अगर यहां पर बीच में रहेगा तो क्या होगा? बीच में रहेगा तो वैलेंस बैंड की तरह बिहेव करेगा, मतलब बॉन्डेड रहेगा। सीधी सी बात है ना, बॉन्डिंग टूटने के लिए मिनिमम एनर्जी लगता है। दिस इज द मिनिमम एनर्जी फॉर ब्रेकिंग द बॉन्ड। इफ दिस एनर्जी इज नॉट अचीव्ड दैट मीन्स द बॉन्ड इज नॉट ब्रोकन। इफ बॉन्ड इज नॉट ब्रोकन दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में रहेगा, मतलब
वैलेंस बैंड में रहेगा। ओके, सो या कमिंग बैक, सो कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी थोड़ा ज्यादा रहता है, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स का कम रहता है। 0 केल्विन मतलब जब बाहर से कोई भी एनर्जी नहीं मिल रहा है तो आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं उसका मैक्सिमम लेवल ऑफ एनर्जी जितना भी होता है दैट इज कॉल्ड एज फर्मी लेवल एनर्जी। मतलब प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी लेवल एनर्जी इज ऑलवेज एग्जैक्टली इन द मिडल। मतलब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के एग्जैक्टली मिडल पे होगा फर्मी लेवल एनर्जी। दिस विल बी कॉल्ड एज फर्मी लेवल energy. Fermi level energy is that energy level which can represent the maximum energy held by the electrons at 0 Kelvin. That's it. बात खत्म। इतना simple logic था Fermi level। My dear children, please pause the video and make a note of it. आई बिलीव सभी लोगों ने लिख लिया है। सो बच्चे लोग आज के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी हो जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा डिटेल्स लेके आऊँगा, इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स के बारे में डिस्कस करूँगा। टेक केयर, बाय बाय।